हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुका हूं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का बहुत ही शानदार सब्जेक्ट चल रहा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन एक वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बोल देता हूँ कि एक बार इसके डिटेल वीडियो प्लीज़ देखना। ये मैं प्लीज़ इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए बहुत सारे कोर आइडियाज़ हैं। अगर आप डिटेल वीडियोस देख कर आओगे और अंतिम प्रहार नहीं भी देखोगे इसके बाद का, तब भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक बार डिटेल वीडियो देखो, वहाँ से आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, बेसिक आइडिया क्लियर होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे इसके अंदर लिखना क्या है, क्योंकि उनको आंसर तो आएगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि दिमाग में होगा कि हाँ ये वाला तो आता है, सर ने हार्मोनी इन द नेचर बताया, लेकिन उस पर 2 लाइन नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिटेल वीडियो एक बार देखिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, बुक्स हैं, तो जरूर उसको पढ़िए। नहीं तो आपने अगर हमारा भी कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर भी सारी डिटेल में मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी लिंक है, वहाँ से अगर अभी तक नहीं बनाया तो भी पढ़ सकते हो। वरना ये बुक, ये PDF भी अभी थोड़ी देर में आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये एक ही क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये केवल ये बोल रहा है कि ह्यूमनास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमनास्टिक एजुकेशन या यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमनास्टिक क्या होता है, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। अब ह्यूमनास्टिक एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यही है कि पूरा विश्व एक जो एजुकेशन सिस्टम बने वो एज ए ह्यूमन बीइंग बने। वो किसी कास्ट, पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी नेशन के बिलोंग नहीं करता हो, वो ह्यूमन के लिए बना हो। यानी उसमें ऑनेस्टी सिखाई जाए, उसमें ट्रस्ट सिखाया जाए, उसमें रेस्पेक्ट सिखाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बने वो किसी कास्ट, कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंस हो कि ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए होना अच्छी बात है और ये नहीं अच्छी बात है। तो ह्यूमनास्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर पूरा ह्यूमन का कि सब साथी हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात इसके अंदर है। जो वो लाइन वसुदेव कुटुंबकम में बार बार कह रहा हूं वो यहां आती है। ह्यूमनास्टिक प्रिंसिपल एम्फेसिस इनहेरेंट डिग्निटी, वर्थ, पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी जाए, हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस समझी जाए और उसकी रेस्पेक्ट किया जाए, उसको सेल्फ अवेयर कराया जाए और उसको बताया जाए यू आर इंपॉर्टेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। और ह्यूमनास्टिक एजुकेशन ये कह रहा है कि आपको ऐसा एजुकेशन देना है जो सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल ग्रोथ के लिए जरूरी हो, है ना। न केवल वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, बल्कि वो मॉरल ग्रोथ, वो आप कह सकते हो डेवलपमेंट, काइंडनेस, सोशल इंटरेक्शन के लिए भी जरूरी हो। ऐसा ना हो कि किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा हो और हम हमारे एजुकेशन में इतने पीछे पिछड़ चुके हैं कि हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए वो एक्सीडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो याद रखिए, वो जो आपका एजुकेशन है इज जस्ट एक पेपर के समान है, उतनी आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं। क्योंकि अगर आप में काइंडनेस नहीं है, यदि आप झुके हुए नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने लाइफ में कभी भी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपको करनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ह्यूमनास्टिक एजुकेशन बताता है जिसमें स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। कौन से सेंटर अप्रोच होनी चाहिए? जैसे जिसकी लेवल, थॉट प्रोसेस, उससे उसको समझाया जाए। लाइक कि अभी मैं MBA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ह्यूमन वैल्यूज़ को पढ़ाने का तरीका अलग है। यदि मैं BBA के स्टूडेंट्स में जाऊँ तो तरीका अलग होगा, PhD लेवल पे जाऊँगा तो तरीका अलग होगा, स्कूल लेवल पे जाऊँगा तो तरीका अलग होगा। यानी कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने का थॉट प्रोसेस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि उस थॉट प्रोसेस को टफ बना के हम वो टफ पढ़ाई कराएं, है ना। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, पवित्र विकास के ऊपर वर्क करना चाहिए। यानी कि वो केवल कंसेप्ट ही नहीं समझे, वो इसको एनकरेज करे कि अंडरस्टैंड कि वो इसके आगे का कंसेप्ट क्या हो सकता है और बिल्ड करे रिलेशनशिप विद अदर्स टू कंट्रीब्यूट। लाइक कि अगर मैं ह्यूमन वैल्यूज के एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो केवल रेस्पेक्ट को समझे ही नहीं, उसको लिखे ही नहीं, उसको एक्चुअली लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करे। क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक रिफ्लेक्शन लाए, हर चीज में तर्क वितर्क करे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपन को डेवलप करना है। ह्यूमन डिग्निटी, हर किसी की रेस्पेक्ट करी जाए, कोई भी कास्ट, कल्चर, सोसाइटी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है, ये भावना डेवलप करी जाए। और कभी भी अपने आप को नैरो ना समझ के वसुदेव कुटुंबकम की भावना डेवलप करी जाए, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ऐसा एजुकेशन। और ह्यूमनास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है कि ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबके भले के लिए हो। आज देखिए यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है ना, आपको ये वॉर मेंशन करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, आपको इजराइल और गाजा पट्टी के वॉर मेंशन करने हैं, आपको बोलना है कि भैया गाजा में जो हमले कर रहा है इजराइल, ठीक है आपको टेररिस्ट मारने, मार दो। हम तो कह रहे हैं आज कल मारते हो आज मार दो, लेकिन जो मासूम मर रहे हैं
उनको कोई देखभाल तो दो, उनको तो फूड दो, उनको तो शेल्टर दो, उनको तो वेलबिंग करो, उनके तो हॉस्पिटल पे हमला मत करो, ये तो मत करो। ठीक है, आपके उठा के ले गए, आप एक की जगह 1000 टेररिस्ट मारो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वहाँ पर इनोसेंट पीपल हैं उनकी रक्षा के लिए तो कोई यूएन तो करे, कोई अमेरिका तो करे, कोई इजराइल तो करे, फिलीपींस के लोग तो करें, पैलेस्टाइन के लोग तो करें, कहीं तो कोई तो आवाज़ उठाए, लेकिन नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए। अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, हाँ भाई जो इजराइल के साथ हुआ वो भी गलत है ना, इजराइल के साथ हुआ वो भी गलत है, तो उसका जब रिवोकेशन हो रहा है तो वो काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा है, क्योंकि इजराइल उनके पास आर्मी नहीं, वन टाइम चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है इसमें सब जने मजे कर रहे हैं, नाटो देश मजे कर रहे हैं, अमेरिका मजे कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो सफ़र कर रहा है। हमेशा याद रखना, जंग में आम जनता परेशान होती है, बच्चे बुजुर्ग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने जो इक्वालिटी लाए, जस्टिस लाए, पीस इन सोसाइटी लाए। और ये जब आप आंसर राइटअप करोगे तो काफ़ी इसको इंटरेक्शन मेथड में लिखना है, किसी पार्टी का आपको पक्ष नहीं लेना। मतलब आपको इजराइल का विरोध भी नहीं करना, इजराइल का समर्थन भी नहीं करना, लेकिन आपको ह्यूमनिस्टिक बातें कहनी है कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है। क्री प्रिंसिपल्स क्या हैं? सब जने इक्वल हैं, सब जने को राइट ऑफ फ्रीडम है, स्पीच है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री को गालियां निकाल लेते हैं लोग, वो भी रैलियों के अंदर, इससे ज़्यादा फ्रीडम कहाँ मिलेगी, है ना। सोशल जस्टिस हो, किसी के साथ भी अनफेयर ना हो, रेस्पॉन्सिबल हो, शांति सबसे ज़्यादा जरूरी है, और एम्पावरमेंट मिले, मेन और वुमेन दोनों को एम्पावरमेंट मिले, हर कास्ट कम्युनिटी को एम्पावरमेंट मिले। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, रेफर्स टू द होलिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ऑल एंटिटीज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिस्ट टू द म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या कह रहा है कि सारा इस पृथ्वी पर जितना भी है वो सह अस्तित्व की अवधारणा से है, ये सब आगे ग्रोथ करेंगे, एक साथ ग्रोथ करेंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि नेचर है तो ह्यूमन है, ह्यूमन है तो नेचर है। सारे लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग एंटिटी ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। यदि माउंटेन्स नहीं होंगे तो जो होगा वो हवाएं चली जाएंगी और फिर रेन नहीं होगी। बहुत सी जगह फॉरेस्ट नहीं होगा तो रेन नहीं होगी, तो बहुत सी जगह हर चीज़, और रेन नहीं होगी तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे रेगिस्तान डेजर्ट एरिया में। तो सारी चीज़ें इंटर डिपेंडेंस होती हैं और ये हारमोनियस वे के साथ होनी चाहिए। इसके की एस्पेक्ट क्या कहते हैं? सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस है ना। डाइवर्सिटी का हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, रिसाइकल, रिप्रोडक्शन, रीयूज के ऊपर वर्क करना चाहिए, इथिकल फ्रेमवर्क भी अपन को रखना चाहिए, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे ह्यूमंस की है, एनिमल्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नेचर को बचाने के लिए, है ना। वो केवल एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ह्यूमन ही है जो कॉन्शियस है, ह्यूमन ही है जो समझता है कि ये पानी को मैंने खराब कर दिया। एनिमल नहीं समझते कि वहाँ पर आपने पानी को खराब कर दिया, और जितना इंसान खराब करता है इतना तो कोई खराब भी नहीं करता है, ठीक है। तो यही है, तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अपन ने समझा, है ना, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन समझा और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन समझा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एक तो आपको लगभग मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से ये वाला वीडियो और अच्छे से इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, और नहीं बना रखे हैं तो बुक परचेस अभी ट्रिक बता रखी है, नहीं तो आपके पास भी जो बुक है वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं। जय हिंद।